जैसे आरपीएफ की नई भर्ती कब, सबको ये उम्मीद थी कि इस बार जो एसएससी जीडी की भर्ती आएगी उसके साथ आरपीएफ भी इंक्लूड होकर के आनी है, क्योंकि आरपी यही ऐसी भर्ती है पूरे आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, जो पिछली बार वैकेंसी आई उसके थ्रू, लेकिन इस बार रिपीट नहीं हुई। बाकी और कोई भी वैकेंसी पहले आई थी इस बार रिपीट हो चुकी हैं अब, है ना। तो लेकिन आरपीएफ वाले बच्चों को तो ना तो उनको खुशी हो रही है ना उनको, भाई आपने एसएससी को दिया, रेल मंत्री जी ने, तब बच्चे बहुत खुश हुए कि अब कम से कम हर साल भर्ती आएगी, हर चीज अपडेटेड होगी, कैलेंडर में हर चीज मेंशन होगी, बच्चे खुश हुए। लेकिन एक टेंशन आपने वहां भी दे दी बच्चों को कि भैया ये तो सीएपीएफ के थ्रू होगी और सीएपीएफ जैसी शर्तें लगेंगी, अर्थात पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसी शर्तें लगेंगी। उसका मतलब था कि 170 आपकी हाइट दे देना, और उसका मतलब था एज भी आपकी 18 से 23 कर देना। ना केवल ऐसा कांस्टेबल में होना, बल्कि एसआई में भी जो सीएपीएफ सीपीओ की कंडीशंस होती हैं एसआई वाली, वही सेम कंडीशन आरपीएफ एसआई पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अर्थात यहां भी हाइट 170 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां भी एज 20 से 25 ही रह जाएगी, जबकि वो बच्चा 28 तक देखता था, ये बच्चा 25 साल तक देखता था इस भर्ती को। हाइट 165 सेंटीमीटर होती थी। तो यहां जो 165 से 170 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा है वो बहुत ही परेशान है कि भर्ती जब आए जब ठीक है, लेकिन अगर इन कंडीशंस के साथ आई तो फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं है, इससे तो वो आए ही नहीं, तो इस बच्चे को तो कोई फर्क फिर पड़ता नहीं, है ना। अब ये बच्चा परेशान था, इसके लिए विरोध भी जताया, हम लोगों ने भी जताया, खूब ट्विटर अभियान चलाए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया कि गृह मंत्रालय का डिसीजन, आरआरबी के हाथ से बात निकल चुकी है, ना आरआरबी इसमें कुछ कर सकता है। तो भाई इसके लिए हमने कोर्ट में रिट लगाई, क्योंकि जब कोई चीज हुआ नहीं है, अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन हुआ आया है कि ऐसा होगा, भर्ती आई तो नहीं, तो जब वो काम हुआ ही नहीं तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते तब तक, ये हमें पता चली नई चीज। तो आप रिट डाल सकते हो, तो रिट डलती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब रिट डली तो उन्होंने बोला कि भाई जिससे इससे अफेक्टेड पार्टीज हमें चाहिए, केवल इस बात पे हम, क्योंकि ये तो पॉलिसी मैटर है, आप गवर्नमेंट है, वो पॉलिसी कुछ भी चेंज कर सकती है, वो तो उसका हक है। तो अब इससे जो अफेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसलिए उन लोगों को लेके आइए जो वास्तव में इसमें केस करने के इच्छुक हैं, इस रिट में शामिल होने के इच्छुक हैं। फिर कुछ बच्चे जुटाए गए, और अब बच्चों की वजह से अब तारीख लगी थी 10 तारीख, इसमें हाई कोर्ट में तारीख लगी थी दिल्ली में, 10 तारीख लगी। लेकिन उस 10 तारीख में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कई बार, आपको कि थोड़ा कोर्ट की लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, तो कि वहाँ 2 जज बैठे थे, 2 जजों की बेंच थी, तो उस बेंच ने बोला कि इसको दूसरी बेंच सुनेगी, हम इसमें नहीं सुन सकते। कि उसमें ऐसा हो जाता है कि शायद एक जो वकील सुनने वाले सरकारी वकील होंगे, तो जज साहब के कोई वो पहले से जानकार हों, तो फिर अगर ऐसा कुछ संबंध होता है तो फिर दूसरी पीठ को दे दिया जाता है डिसीजन। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो 10 तारीख को सिर्फ ये हुआ कि दूसरी पीठ पे जाएगा, ये दूसरी पीठ सुनेगी, हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी डेट मिली है, शायद 16 या 17 तारीख मिली है इसकी। तो भाई अब उसमें पता चलेगा, और पहली डेट में कुछ नहीं होता, 16-17 को वो पहली ही डेट होगी, उसमें बस जो है आरआरबी को या जिसने भी वो नोटिस निकाल, जहां से भी निकलेगी, तो वहां पर उसको एक नोटिस जाएगा कि आप भी हाजिर हों और अपना पक्ष रखें। पहले में बस सम्मन जारी होगा उनके लिए। फिर टोटल वकील साहब कह रहे थे अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4-5 तारीख में ये काम हो जाएगा। अब 4-5 तारीख कितने दिन में खत्म होंगी वो नहीं पता, तो मैंने आपको एकदम जो रियलिटी है वो सारी सिचुएशन समझा दी है। तो कोर्ट केस तो इस तरह से है जो हमने डाला हुआ है, ठीक है बच्चों। आप बहुत बार पूछते थे ना, तो वो सर क्या हुआ कोर्ट में, और क्या आप कह रहे थे कोर्ट केस करेंगे, तो मैंने अपना एंड पे मेरा काम चल रहा था, पर कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए कुछ बता भी नहीं रहा था आपको, कि आप फिर परेशान होगे और आप लगातार पूछोगे। क्योंकि मैंने एक बार वीडियो भी शेड्यूल कराई थी कि कोर्ट में क्या रहा, कैसे रहा। फिर मैंने सोचा यार बच्चे फालतू में बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे, अब मुझे बहुत पॉजिटिव ऐसा कुछ नजर आने जाता कि मेरे फेवर में ही डिसीजन हो जाएगा, तो मैं क्यों ऐसी होप दूं बच्चों को, और वो मेरे कहने से मेरी इस होप को अपने अंदर कि अब तो करवा ही देंगे सर। भाई मेरे हाथ में थोड़ी होता है, फिर तो कोर्ट के हाथ में चली जाती हैं सारी चीजें, है ना, ठीक है। अगर हम उन्हें समझा पाए, वकील साहब अच्छे हैं, समझा पाए, तो फिर निश्चित तौर पर फिर तो आपको शायद वही एज और वो सब मिल पाए, लेकिन इसका मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, इसमें आरपीएफ एसआई में भी इंग्लिश शामिल हो जाएगी, ये भी इसमें पॉइंट रखा गया है हमारे द्वारा, मतलब उसमें जो हमने याचिका लगाई है, रिट लगाई है, उसमें ये भी बोला है कि यार जो बच्चे को, मतलब वकील साहब का ऐसा कहना था कि एक मौका तो मिल जाएगा कम से कम, पॉलिसी मैटर है वो ऐसा कह करके चेंज तो कर देंगे, लेकिन अब अचानक से इतने सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये कैसे दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे वो इतनी जल्दी इंग्लिश सीख लेंगे, कैसे वो अपनी हाइट बढ़ा लेंगे, तो कम से कम एक चांस तो दे दिया जाए। तो ऐसा है कि एक भर्ती में शायद चांस मिल जाए, इस बात की तो लड़ाई है, क्योंकि हम पॉलिसी, कोई सरकार बदल रही है, हम उसको चेंज तो नहीं करवा सकते,
ठीक है, बस अफेक्टेड पार्टियों को शायद मौका मिल सकता है, इसलिए शायद जज साहब ने वो बुलवाई होंगी। ये एक बात रही थी, है ना बच्चों। दूसरा, आज जो वीडियो जिस वजह से बना रहा हूं, मेन बात है ये, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का